किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। देखो, मैं, मम्मी मेरी, उसके आगे मेरे पापा, उसके आगे मेरी दीदी, पर मैं 2 लोग के स्किप करके मैं था। जब पापा को गोली लगे मैं था ही, मतलब मुझे दिखा ही नहीं। एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे कि हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसन घाटी में जो हुआ सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि ये एक नरसंहार है। जी हाँ, हिंदुओं का नरसंहार। आतंकी हमले के पीड़ित बच्चे, महिलाएं चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि उन्हें हिंदू और मुसलमान में बांटकर उन पर गोलियां दागी गई। कश्मीर की वादियों का नजारा देखने गए हिंदू पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि यह हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है। अगर वहां पर 27 लोग मारे गए हैं तो उसमें एक मुस्लिम भी तो है। लेकिन ऐसे लोगों को अब जरूरत है कि वो अपनी आंखों से पट्टी उतारे और सुने इस मासूम बच्चे को जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने इन आतंकवादियों की गोलियों से मरते हुए देखा। नक्श कथालिया गुजरात के सूरत का है, जो पहलगाम घूमने गया था अपने पिता और अपनी माता के साथ, और वो बता रहा है कि कैसे आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछा और उन पर गोलियां दाग दी। सुनिए इस मासूम बच्चे ने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर क्या कुछ खुलासा किया है। हम कश्मीर में पहलगाम में गए थे। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे। उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था। उधर हम गए थे, 10-15 मिनट ही रहे थे। भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ, हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। फिर आगे वो चले गए। बाद में सिविल लोगों ने बोला कि जो बच्चे जिंदा बच्चे हैं वो जल्दी नीचे उतरो। तो हम नीचे उतर गए। मैं तो घोड़े से आ रहा था, मैं तो घोड़े से नीचे उतरा। मेरी मम्मी और दीदी उतर गए पहाड़। क्यों हुआ, हम नीचे पहुंचे। बाद में आर्मी सारी आ गई। बाद में मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। बाद में देखो, हमने वो मिलिट्री बेस थी उधर, जस्ट नीचे मिलिट्री बेस थी। हम उधर रुके थे थोड़ी देर। बाद में शाम को हम होटल में चले गए थे। कुछ बात नहीं हो, मतलब वो बोलने ही नहीं देते। अगर बोलेंगे कुछ तो गन से उड़ा देंगे। तो देखो, मैं, मम्मी मेरी, उसके आगे मेरे पापा, उसके आगे मेरी दीदी, पर मैं 2 लोग के स्किप करके मैं था। जब पापा को गोली लगे मैं था ही, मतलब मुझे दिखा ही नहीं। मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम में, मतलब एक गोरा सा था, दाढ़ी थी उसकी, ऊपर टोपी पहनी थी, वो मोमेडियन जैसी टोपी होती ना, उसकी ऊपर कैमरा था और वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था। ऊपर जस्ट इसके इधर
हाँ, वो पता नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि नहीं, पर हमें तो 2 दिखे थे, पर बाकी पता नहीं, 2 ही दिखे थे हमें तो। सबको नहीं, लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मार दी थी और बाद में हम भाग गए। होटल में मतलब आर्मी जो वो कौन सा था, पुलिस होता है ना, पुलिस स्टेशन, वो उधर वो रूम्स थे, उधर आए पुलिस हेडक्वार्टर। हम 18 को निकले थे मॉर्निंग में जम्मू के लिए मुंबई से। वहाँ पे हमने 3 नाइट श्रीनगर में की, और ये पहलगाम के लिए हम जब निकले, सुबह निकले श्रीनगर से और दोपहर में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुँच गए। वहाँ पे गाड़ी पार्क किया और वहाँ से क्या पौनी लेके ही ऊपर जाना पड़ता है सबको, तो पौनी वोनी सब बंदोबस्त करवा के हम ऊपर गए। मतलब 2-2:30 बज गए हो गए ऊपर पहुँचे तो फिर वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट किया, मतलब 5-10 मिनट हुए थे हम वहाँ पहुँचे ऊपर, और बच्चे को भूख लगी थी तो कुछ नाश्ता वास्ता करने बैठे, इतने में फायरिंग की आवाज आई। तो हमने सब तरफ देखा पर कुछ दिखा नहीं। तो हमने शॉप वाले से पूछा कि आवाज कैसी है, वो लोग भी डर गए कि मैडम पता नहीं, हमने भी आज पहली बार सुनी है। तो इतनी देर में फिर से वापस वो फायरिंग की आवाज आई, तो सबको लगा कि नहीं कुछ तो गलत है, तो सब अपनी जान बचा के इधर उधर छिपने के लिए भागे, पर कहीं छिपने की जगह थी ही नहीं, क्योंकि पूरा तो बाउंड्री किया हुआ था, तो कहाँ कोई भागे, कहाँ कोई छिपे। और इतने में सडनली वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। जो हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे, हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला, हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। जैसे ही वो आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। सिर्फ यही नहीं, जितने भी पीड़ित लोग किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से सुरक्षित लौटे हैं, वो अपनी आंखों देखी बयां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो उनके बगल में मुस्लिम फैमिली थी, उन्हें आतंकवादियों ने हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने कलमा पढ़ा और उनके परिवार के लोगों को दरअसल जान से मार दिया गया, क्योंकि उनसे कलमा पढ़ना नहीं आता था, वो हिंदू थे। और कानपुर के शुभम द्विवेदी जो सबसे पहले आतंकवादी की गोली का शिकार हुए, उनकी पत्नी को सुनिए जो बता रही हैं कि आतंकवादियों ने उनसे क्या कुछ सवाल किए और किस तरीके से आतंकवादियों की गोलियों का सामना उन्होंने किया, जरा सुनिए। और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतने देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे कि हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान बने हुए तो आपने शुभम द्विवेदी की पत्नी को सुना, जिन्होंने बताया कि आतंकवादी ने पहले उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा, फिर पूछा हिंदू हो या मुसलमान, और हिंदू है तो तुरंत मार दिया। अब इन सब के बावजूद जाहिर तौर पर तमाम लोग अलग अलग तरीके से ये झूठ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू नरसंहार नहीं है, लेकिन जो पीड़ितों के बयान हैं, जो विक्टिम्स की फैमिली के मेंबर हैं, जो अपने लोगों के साथ वहां पर गए थे, वो ये बता रहे हैं कि ये हिंदू नरसंहार ही है। हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया गया। जो ये आतंकवादी थे, इन्होंने वहां पर जितने भी लोगों को घेरा, उन्हें हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया, और अगर किसी ने ये कहा कि वो मुस्लिम है तो उससे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। इस तरीके से उनका टेस्ट भी लिया गया, लेकिन जो इस टेस्ट में फेल हुआ उससे गोलियों से वहीं पर भून दिया गया।
मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस पूरी घटना में दरअसल जो तमाम युवा थे, तमाम जो व्यक्ति थे, खासतौर पर जो बुजुर्ग थे, उन्हें निशाना बनाया गया। जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उन्हें बख्श दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। ये कहानी अलग अलग जो विक्टिम्स हैं उन्होंने बयां की है और इस पूरी घटना को लेकर जाहिर तौर पर हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनमें काफी गुस्सा है और इसको लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष को घेरा है और कहा है कि विपक्ष के 200 सांसद जो हैं, जो हिंदू हैं, वो हिंदू के नाम पर कलंक है। ये बड़ी बात जो है वो प्रदीप मिश्रा की तरफ से कही गई है। और जैसा कि हमने तो रॉबर्ट वाड्रा को सुना था, इस पूरी आतंकवादी घटना को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को इतना परेशान किया जा रहा है तो इस तरह की घटना तो होगी ही। यानी वो सीधे तौर पर इस आतंकवादी हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं, आतंकवादियों को जस्टिफाई कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और लगातार इस तरीके के बयान जो है वो सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर विपक्ष का एक पूरा गिरोह जो है वो ये साबित करने में लगा हुआ है कि ये कोई हिंदुओं को टारगेट नहीं किया गया था, क्योंकि अगर 27 लोगों की जान गई है तो उसमें एक मुस्लिम भी है, तो फिर मुस्लिम क्यों मारा गया। लेकिन यहां पर ये पूरा विपक्षी गिरोह ये भूल रहा है कि 26 उसमें हिंदू हैं, वो परिवार हैं जो खुद अपनी जुबान से ये बयां कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम में उन्हें बांटा गया और उसके बाद आतंकवादियों ने ये तय किया कि किसे गोली मारनी है और किसे बख्शना है। तो ये आपने सुना तमाम पीड़ितों की कहीं ना कहीं जुबानी कि किस तरीके से ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि ये सीधे तौर पर आतंकवादियों ने हिंदुओं का नरसंहार करने का ये प्लान तैयार किया था। किसके कहने पर तैयार किया गया था, ये आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर खुलासे होंगे और क्या कुछ कार्रवाई भारत की होगी, इस पर भी सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।